ऐसा करती हूँ, जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, फिर माँ जी को दे दूंगी, वो खा लेंगी। पूजा बहू। जी माँ जी। पूजा, अभी तक तुम्हारा नाश्ता नहीं बना है। अरे तुम्हें तो किसी भी काम के लिए जल्दी नहीं रहती, बस धीरे धीरे लगी रहती हो। बस माँ जी, बन ही रहा है। तुम्हारे मायके में यही सब सिखाया है? अरे घर संभालना भी नहीं आता तुम्हें? पता नहीं क्या सीख कर आई है, मेरे घर को तो नर्क बना के रख दिया है, कोई काम ढंग से करती ही नहीं है। अरे शांति का फोन। और कमला बहन, बताओ कैसी हो आप? हाँ शांति, मैं तो बस ठीक ही हूँ। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हो। अब क्या बताऊँ शांति, आजकल की बहुएं बस आराम चाहती हैं, जिम्मेदारी तो उन्हें चाहिए ही नहीं। अरे जिम्मेदारी के नाम पर तो जीरो हैं, जीरो। अरे पता नहीं मायके से क्या सीख कर आती हैं, कोई भी काम ढंग से करना ही नहीं आता इनको, और टाइम की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है इनके लिए। हाँ कमला, तू सही कह रही है, आजकल की बहुएं तो बस अपनी ही मनमर्जी करती रहती हैं। जरा सा उन्हें कुछ कह दो तो आंसू निकल आते हैं उनके, बस रोने लग जाती हैं। अच्छा ठीक है शांति, अब मैं रखती हूँ फोन। हाँ कमला ठीक है। पता नहीं माँ जी मुझसे क्यों नाराज रहती है, मुझ पर क्यों इतना चिल्लाती रहती है। मैं चाहे जो भी कर लूँ, लेकिन उन्हें मेरा काम पसंद ही नहीं आता है। पता नहीं क्यों माँ जी ऐसा करती है मेरे साथ। पूजा, क्या हुआ है? तुम इतनी चुप क्यों हो? क्यों उदास हो तुम? आपको पता है जी, मैंने माँ जी को हमेशा अपनी माँ समझा, लेकिन माँ जी ने मुझे कभी बेटी नहीं समझा। वो मुझे कभी समझना ही नहीं चाहती। पता नहीं माँ जी क्यों मुझसे नाराज रहती है। नहीं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन तुम दिल पर मत लो। माँ का दिल बहुत कोमल है, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। जी अगर ऐसा है तो माँ जी मुझसे कभी प्यार से बात क्यों नहीं करती, हमेशा मुझे ताने ही क्यों मारती रहती हैं। लेकिन बस रोहित, अब बहुत हो चुका, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर मुझे इस घर में मान सम्मान नहीं मिला तो मैं मायके चली जाऊंगी। ये सब क्या है पूजा, और तुम ये सुबह सुबह बैग लेकर कहाँ जा रही हो? माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन क्यों? जहाँ मेरा सम्मान नहीं वहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। माँ जी मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ समझा, लेकिन आपने मुझे तो कभी बहू भी नहीं समझा। हमेशा एक नौकरानी की तरह मुझे ताने मारती रहती है, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की आपने। लेकिन माँ जी अब बहुत हो गया, अब मैं ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं रह सकती जहाँ पर मेरी कोई इज्जत ना हो। अरे मैं तो यही चाहती थी कि मैं अपनी ससुराल में बेटी बनकर रहूं, लेकिन आपने तो कभी मुझे अपनी बहू भी नहीं समझा। आखिर माँ जी मेरी गलती क्या है? क्यों आप मुझे पसंद नहीं करती? क्यों माँ जी? बस माँ जी अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। रुको पूजा, पूजा क्या सच में मैं इतनी गलत थी? माँ जी मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ समझा, लेकिन आपने मुझे कभी भी बेटी नहीं समझा। हाँ पूजा, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अपने गुस्से में तुम्हारा दिल दुखाती रही। लेकिन पूजा अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे छोड़कर मत जाओ पूजा, ये घर छोड़कर मत जाओ, ये घर तुम्हारा है पूजा। जितना अधिकार मेरा है इस घर पर, उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। और भला कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन माँ जी अब मैं चुप भी नहीं रहूंगी,
मुझे इस घर में बहू नहीं बेटी बनकर रहना है। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। आज से हम दोनों माँ बेटी बनकर रहेंगे। मुझे माफ कर दे बहू, आज से तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, बेटी। लेकिन बेटा अब मुझे बहुत जोर चाय की तलब लगी है, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? हाँ मम्मी जी जरूर, एक क्या मैं 2 कप बना कर लाऊंगी। हम दोनों माँ बेटी बैठकर साथ में चाय पियेंगे और साथ में कुछ नाश्ता भी लाऊंगी। हाँ तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी एक बहू की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसका संस्कार होता है। लेकिन जब वो बहू बोलती है तो रिश्ते टूटते नहीं, सुधर जाते हैं। जैसे कि कमला देवी और पूजा की कहानी। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। और क्या दोस्तों, मुझे आपसे एक शिकायत है, आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। चलो तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।